नमस्ते भाई सबको। तो भाई आज थोड़ी बात कर लेते हैं बैकलॉग के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अभी भाई नया साल चालू हुआ है, लोगों के अंदर नया जोश आता है, तो तैयारी चालू करना चाहते हैं, तो उनका बैकलॉग होता है। एक ये इस तरीके के लोग होते हैं। दूसरे होते हैं भाई जो कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से भाई कि भाई अब देखो ऑनलाइन पढ़ना आसान काम नहीं होता, ठीक है। घर में रहते हुए भाई तो कभी घर का काम आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, किसी की शादी, किसी का फंक्शन, घर ही में कोई फंक्शन हो तो बैकलॉग बन जाता है, ठीक है। तो भाई बैकलॉग बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो जाता है। इसीलिए तो भाई वो रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो बैकलॉग हो गया है तो भाई ऐसा मत समझो पाप हो गया आप नहीं कर पाओगे, कर सकते हो भाई, ठीक है। ऐसे कोई बहुत वो नहीं हो गया है, गलती हो गई, महापाप हो गया हो कि बैकलॉग बन गया भाई अब तो नहीं कर पाएंगे कुछ, अब तो हो ही नहीं सकता, नीट अगले साल फिर से भाई एक साल और। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखो एक महीने में बैकलॉग आराम से हो सकता है। मैं बताता हूँ क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है, जिससे जल्द से जल्द तुम बैकलॉग अपना क्लियर कर सकते हो। सबसे पहला काम, तुम अपना जो भी बैकलॉग जो भी बना है वो एक पेज पे लिख लो कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर हैं, कितने कितने वीडियो लेक्चर हैं, या कौन सी डीपीपी है, क्या है जिसका बैकलॉग लग गया हो, ठीक है। और पहले तुम्हें ये एक पेज पे लिख लेना है भाई। तुमने जब ये लिख लिया है तो आधा काम तुम्हारा वहीं हो गया, क्योंकि तुमको पता तो है कि तुमको इस पे काम करना है। क्योंकि आधे लोग को तो यही नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं, तो तुम्हें पहले ये पता होना करना चाहिए कि तुम्हारा क्या क्या बैकलॉग है। ये तुमने हो गया, उसके बाद भाई तुम अब प्रायोरिटाइज करो पहले तो काम, कि कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा हाई वेटेज है, ठीक है। हाई वेटेज, क्योंकि भाई देखो हाई वेटेज टॉपिक ऐसे होते हैं, चैप्टर ऐसे होते हैं कि एफर्ट कम पड़ता है उसमें, लेकिन उससे नंबर ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं एक चैप्टर बताता हूँ, सबसे बढ़िया चैप्टर है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। भाई वो छोटा सा चैप्टर, उस पर सवाल पक्का आता है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा जो मॉलिकुलर है, ठीक है, मॉलिकुलर बड़ा चैप्टर तो है, लेकिन भाई अगर तुमने वो कर लिया तो उसके 3 सवाल कहीं नहीं गए, वो पक्का हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर छांट ले लो भाई। और जैसे एक फिजिक्स में मैं बता देता हूँ, फिजिक्स में जो मैग्नेटिज्म है उस पर सवाल पक्का आता है, 2 सवाल तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं नहीं गए 2 सवाल। तो मैग्नेटिज्म पढ़ लो भाई, ठीक है। ऐसे करके चैप्टर प्रायोरिटाइज कर लो। और उन प्रायोरिटाइज चैप्टर करने से पहले तुम भाई सब्जेक्ट ही प्रायोरिटाइज कर लो, कि जैसे बायोलॉजी वालों को बायो सबसे बढ़िया पसंद होती है भाई। तो सबसे पहले तुम अपना बायो का बैकलॉग कर लो। और बैकलॉग कवर करने का एक नियम भाई, जो मतलब बिल्कुल एकदम गांठ बांध लो भाई नियम, कि जो चल रहा है वो तो देखना ही है, उसके साथ साथ पीछे वाला देखना है। ऐसा नहीं करना है कि छोड़ दिया है और पीछे वाला ही लपेट रहे हैं, आगे वाला और छूटा जा रहा है, टेस्ट भी हो रहा है उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ कर नहीं पाओगे भाई ऐसे, ठीक है। साथ वाला वो जो चल रहा है वो भी करना है, और जो छूट रहा है वो भी करना है, ठीक है। देखो और अगर मैं बताऊँ कि तुमसे नहीं मैनेज हो पा रहा है, ठीक है, कई लोग होते हैं नहीं मैनेज कर पाते, तो तुम क्या करो, ठीक है भाई। वैसे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मतलब करना चाहिए दोनों मैनेज। नहीं हो पा रहा है तो एक तरीका और है, ये जो चल रहा है वो छोड़ दो। अब तुम बोलोगे भाई ये क्या बोल रहा है छोड़ दे, नहीं भाई देखो उसको छोड़ दो। जो बचा जो बैकलॉग है भाई वो डबल स्पीड से कवर करो। जैसे तुम्हारा दिन में 3 लेक्चर हो रहे हैं, तो भाई तुम्हें अपने बैकलॉग के 6 लेक्चर देखने पड़ेंगे। बस ज़्यादा नहीं कि तुम एक साथ 12 लेक्चर देख लो, नहीं, 6 लेक्चर देखने हैं। धीरे धीरे करके जो है भाई तुम एक महीने के अंदर जो जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा उसके साथ आ जाओगे। क्योंकि भाई ये तो नॉर्मल है भाई, तुम यहाँ पे धीरे चल रहा है, तुम तेज़ चल रहे हो, तो एक दिन तो पहुँच ही जाओगे यहाँ पे, समझ रहे हो। तो हो सकता है भाई बैकलॉग, ठीक है। तुम पहले लिख लो क्या क्या है, प्रायोरिटाइज कर लो, और उस पर काम करना चालू कर दो, ठीक है। और रही बात भाई जैसे कॉन्फिडेंस की, तो भाई देखो तुम जो टॉपिक पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसका एक टेस्ट जरूर दे दो, या क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट लगा लो कोई, या उस चैप्टर के न्यूमेरिकल जरूर कर लो। वरना भाई तुम पढ़ते जाओगे और तुम्हें लगेगा कि हो नहीं रहा है कुछ, और जो हो गया है वो भूल गए हैं। तो क्वेश्चन जरूर लगा लो भाई, ये नहीं कि तुमसे बैठ के पढ़ लिए। ऐसे तो भाई महामंथन महामैराथन भी होती है, एक रात में पढ़ा दे रहे हैं तो सीधे वही पढ़ के ना चले जाए नीट के पेपर में, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन भी लगा लो, बैकलॉग आराम से क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। मेन यही तरीका होता है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और भाई बाकी तो तुम देखो अपना दिन जो है वो डिवाइड कर लो। पहले पार्ट में तुम जो डेली पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, उसके बाद तुम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होमवर्क दिया है वो कर लो, फिर तुम अपना बैकलॉग वाला कर लो। ऐसे करके भी हो सकता है भाई, ये 3 फेज प्लान बोलते हैं। तो बस यही तरीके हैं भाई बैकलॉग करने के, और ऐसे ही बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। तुम धीरे धीरे पढ़ते जाओगे होता जाएगा। उनका सर यही किसे कहते हैं भाई, करते जाओगे होता जाएगा। चलो भाई बाकी सब ठीक है।